बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए विपक्ष की पार्टियों ने एकजुट होने का फैसला लिया और विपक्ष की 28 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन का सपना बिखरने की कगार पर है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो ऐसा ही लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद चरम पर पहुंच चुका है। पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी से ऐसा ही संकेत मिल रहा है। समाजवादी की छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की तैयारी, आरजेडी और जेडीयू का रगड़ा, अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की कला, कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्हें देखकर कोई सामान्य आदमी भी यही कहेगा कि विपक्षी एकता 4 दिन की चांदनी है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन लगातार अपना आकार बढ़ा रहा है। जेडीएस का एनडीए में आना और बीजेडी की मोदी सरकार की तारीफ से विपक्ष जरूर हतोत्साहित भी हुआ होगा। इसके अलावा कुछ और भी वजह नजर आ रही है जो इंडिया गठबंधन के टूटने की वजह है। इंडिया गठबंधन का अभी कोई ऑफिस नहीं, इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक नहीं, अभी तक इंडिया गठबंधन की एक भी रैली नहीं हुई, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तक तय नहीं, राज्यों में एक दूसरे पर जमकर लड़ाई, गठबंधन में पीएम पद के कई उम्मीदवार, सहमति किसी पर नहीं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट है जिस वजह से गठबंधन के टूटने की वजह बताई जा रही है। क्या 2019 का भूत विपक्ष के सिर पर सवार है? इंडिया गठबंधन के बिखरने को लेकर जो आकांक्षाएं जताई जा रही हैं, उसके पीछे विपक्षी एकता का इतिहास भी एक बहुत बड़ा कारण है। विपक्ष की एकता कराने का दम भरने वाले दक्षिण के दोनों शेर बीआरएस और केसीआर शांत हो चुके हैं, उनकी जगह ले चुके हैं राजनीतिक मौसम की नब्ज भांपने के विशेषज्ञ नीतीश कुमार, जिन पर खुद उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी ही भरोसा नहीं रखती। आए दिन नीतीश कुमार को विपक्ष के साथ बने रहने को लेकर बयान देना पड़ता है। नीतीश कुमार पर बढ़ रहा बीजेपी में आने का दबाव। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। नीतीश कुमार के कन्वेनर बनने को लेकर कभी लालू की बयानबाजी, कभी नीतीश कुमार का G20 सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ उनके बारे में तरह तरह की कयासबाजी होती रही है। तो वही नीतीश कुमार का दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम में पहुंचकर विपक्ष को हैरान कर दिया है, जिस वजह से इनके सियासी मायने भी निकलने ही थे। कांग्रेस पर संदेह बढ़ रहा है तो वहीं कांग्रेस का भी अलग राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने शुरुआत में पीएम उम्मीदवार के लिए कहा था कि वो इस पर पूरी तरीके से कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जब से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है तब से कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए विलेन बनने का काम कर रही है। अब राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता जग जाहिर। आम आदमी पार्टी की हरकतें शुरू से ही ऐसी रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के लिए खलनायक बन सकती है। पंजाब में कांग्रेस विधायक की किसी मामले में 8 साल बाद गिरफ्तारी का मतलब सीधा है कि सरकार ने खुन्नस में गिरफ्तारी की है। ममता की नाराजगी, समाजवादी पार्टी की महत्वाकांक्षा और वामपंथी। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आए दिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच वॉक युद्ध ये बताने के लिए काफी है कि विपक्ष अपने इस नए नवेले गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है। तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में करीब 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। मध्य प्रदेश में भी सपा चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब साफ है कि आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। सीपीएम ने भी गठबंधन के लिए बनने वाली कमेटियों, सब कमेटियों से खुद को दूर करके संकेत दे दिए हैं। तो वहीं अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से विपक्ष ने मिलकर गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन सभी पार्टियों का स्वार्थ भी निकलकर सामने आ रहा है। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या 2024 में ये गठबंधन बना रहेगा या फिर चुनाव आते आते ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट AMB नेटवर्क।